अब जोगी दरबार से निकलकर मांडवगढ़ को चल दिए। यहां भी द्वार पर ठहराकर पूछा गया। यहां भी आल्हा ने वही उत्तर दिया कि हम बंगाल से आए हैं और देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दरबानों ने जोगियों से बरसात के चौमासे में यही विश्राम करने की सलाह दी। उदल ने फिर वही कहा कि बहता पानी और रमता जोगी कहीं रुकते नहीं हैं। दरबान ने दरवाजे खोल दिए और योगियों की टोली बाजारों में घूमने लगी। जो भी नौजवान योगियों पर दृष्टि डालता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं तो उनकी सुंदरता की आपस में चर्चा करती। कोई उन्हें अंगूठी देती तो कोई माला देती। पनिहारिन पानी भरना भूल गई और जोगियों को ही देखती रह गई। रानी कुशला की बांदी भी उन पर मोहित हो देर तक उनके रूप सौंदर्य में खो गई, सो लौटने में देर हुई। महलों में देर से पहुंची तो रानी कुशला ने डांटकर देरी का कारण पूछा। बांदी ने योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी तो रानी कुशला ने बांदी को आदेश दिया कि उन्हें हमारे महल में बुला कर लाओ। बांदी आदर के साथ उन्हें लीवा ले आई और द्वार पर ठहराकर सूचना देने गई। तब पपीहा, घोड़ा और गज पच्छावत को द्वार पर बंधे देखकर आल्हा रोने लगे। पूछने पर आल्हा ने अपने पिता के घोड़े और हाथी दिखाकर बताया कि करिया राय इन्हें लूट कर ले आया था। उदल ने कहा, आप कहें तो मैं अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंचूं। मलखान ने कहा, भैया अक्ल से काम लो, जोगी वेश में हो, धीरज रखो, इस घोड़े पर अवश्य चढ़ना, परंतु जिस दिन पिता और चाचा का बदला पूरा हो जाए। पांचों आगे बढ़े तो दूसरे द्वार के पास पत्थर पीसने का कोल्हू और बरगद दिखाई पड़े। आल्हा ने बरगद पर टिकी खोपड़ियां भी देखी और पहचान ली कि यही उन दोनों की खोपड़ी है। आल्हा से दस्सराज की आत्मा की आभा ने कहा, हमें अब तक आशा थी कि एक दिन हमारे पुत्र अवश्य बदला लेंगे, पर ये तो जोगी बन गए हैं। ये बात सुनकर आल्हा रोने लगे। उदल ने पूछा तो आल्हा ने उसे खोपड़ी दिखाई। उदल ने खोपड़ी झट छाती से लगा ली और बोले, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है। अब तो हम बदला पूरा करने ही वाले हैं। तब तक भीतर से दासी लौट आई। उसे रोने का आभास हुआ तो बोली, सच बताओ, तुम किसी राजा के राजकुमार हो क्या? अभी राजा को सूचना देकर पकड़वाती हूं। मलखान ने बात संभाली, बोले, बांदी, इस बरगद पर भूत चुड़ैल रहते हैं, उनकी आभा डरा रही है, इसीलिए छोटे योगी को रोना आ गया। मलखान की बात सुनकर दासी उन्हें महल में ले गई। महल की सुंदरता देखकर वे चकित रह गए। खिड़की दरवाजे सब चंदन की लकड़ी के बने थे। वो झील थी जिसमें हंस के जोड़े तैर रहे थे। छज्जों पर मोर नाच रहे थे। खंभों पर रत्न जड़े हुए थे। बांदी ने उन्हें वही रोककर रानी कुशला को सूचना दी। रानी ने पर्दे में से पांचों योगियों को ध्यान से देखा तो बांदी से कहा, तूने धोखा दिया है, मैं अभी तुझे दंड दूंगी। ये जोगी नहीं है, ये तो कहीं के राजकुमार हैं। इनकी छवि ही बता रही है कि ये जोगी नहीं है। ये सुनकर उदल बोले कि हमारे राज्य में सूखा पड़ गया। हमारे पिता बचपन में ही काल का ग्रास बन गए। माता ने हमें जोगियों को बेच दिया। रूप तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसे हम छिपा नहीं सकते। रानी ने कहा, तुम्हारी गुदड़ी में भी हीरे मोती जड़े हैं। मलखान ने जवाब दिया,
हम राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से आ रहे हैं। हमारा भजन सुनकर राजा ने हमें ये गुदड़िया पुरस्कार स्वरूप दी है। तब रानी ने कहा कि आप गाते नाचते हैं तो वो हमें भी दिखाओ। फिर तो पांचों ने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाले और गाना बजाना शुरू कर दिया। राग रागिनी उदल ने सुनानी शुरू की। फिर मस्ती में उदल ने नाचना शुरू किया। उनका संगीत व नृत्य देखकर सारा रनिवास मोहित हो गया। यहां तक कि रानी ने पर्दा हटा दिया। रानी ने नौलखा हार पहन रखा था, जिसे देखकर उदल को अपने लक्ष्य की याद आ गई। क्रोध से नयन रक्तिम हो गए। तभी ताला सैयद ने कोहनी मारकर चेताया कि यहां कुछ गड़बड़ मत कर बैठना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और हम सब भी यही मारे जाएंगे। उदल के नैनों में आंसू देखकर रानी ने पूछा, ये छोटा जोगी क्यों रो रहा है? सैयद ने रानी को जवाब दिया, बाहर बरगद पर टंगी सूखी खोपड़ियां देखकर ये डर गया है। इसे लगता है कि पेड़ पर भूत चुड़ैलों का वास है। तब रानी ने पुराना किस्सा सुना दिया। एक दिन करिया राय ने महोबे में जाकर लूट मचाई थी। वो अपने साथ 10 सराज और बच्छराज को बांध कर ले आया था। उन्हें पत्थर के कोल्हू में पिसवा दिया और दोनों की खोपड़ी बरगद पर लटका दी। उन्हीं की आत्मा की आभा कभी कभी बोलती है कि महोबे में जो कोई क्षत्रिय हो, इनको ले जाकर गंगा में बहा दे और गया में जाकर इनका पिंडदान कर दे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। जोगियों को डरने की जरूरत नहीं। तुम महलों में अपना संगीत नृत्य दिखाओ, आभा तुमसे कुछ नहीं कहेगी। जोगियों ने अपना संगीत शुरू किया। उदल 3 घंटे तक नाचे। रनिवास की रानियां, दासियां सब मोहित हो गई। फिर रानी ने उनको चंदन की चौकियों पर बिठाकर पूछा, तुम सबने जोगी बनने का इरादा क्यों किया? तुम्हारा असल निवास कहाँ है और अब कहाँ जाने का विचार है? उदल ने बताया, हम बंगाल के रहने वाले हैं। गोरखपुर में आश्रम है। गुरु गोरखनाथ के ही शिष्य हैं। अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। वहां गंगा में डुबकी लगाकर हिंगलाज माता के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद सेतु बंद रामेश्वरम जाएंगे। रानी ने कहा, वर्षा के 4 मास यही गढ़मांडों में विश्राम करिए। मेरी बेटी विजया और बेटा करिया आपकी सेवा करेंगे। जब मांडवगढ़ से जाओगे तो छकड़ों में भरकर माल तुम्हारे साथ भेज दूंगी। राजपाट चाहिए तो राज दे देंगे। विवाह की भूख हो तो विवाह करवा दूंगी। मलखान ने कहा, रानी जी, आपकी अक्ल कहाँ मारी गई है? हम तो बंगाल से आए हैं। हमें राजपाट या विवाह शादी से क्या लेना है? हम तो रमते जोगी हैं। जोगी और बहते पानी को कौन रोक सकता है? इतना कहकर जोगी चल पड़े तो रानी ने मोती रत्नों से भरा थाल देकर कहा, अब 3 जन्मों तक भिक्षा मत मांगना। उदल ने एक मुट्ठी मोती लेकर सूंघे और पूछा, वाह, ये किस वृक्ष के फल है? पहले कभी नहीं देखे। रानी बोली, ये फल नहीं, मोती है। उदल ने उन्हें बिखेरते हुए कहा कि चोर लुटेरे पीछे लग जाएंगे। कन्नौज की रानी ने हमें ये सुंदर गुदड़िया दी है। आप ये नौलखा हार दे दो ताकि तुम्हारी निशानी बनी रहे। तभी रानी ने बांदी भेजकर अपनी बेटी विजया को बुलवाया। बांदी ने जाकर विजया को योगियों के रूप का वर्णन किया तो वो समझ गई कि महोबे के राजकुमार ही जोगियों के वेश में आए होंगे। वो तैयार होकर आई। उसे देखकर उदल मूर्छित हो गया। विजया भी होश खो बैठी। रानी ने तब बांदी से कहा,
जा करिया राय को बुला कर ले आ। ये जोगी नहीं, राजकुमार है। तब मलखान ने कहा, ये छोटा जोगी अगर मर गया तो मैं शाप दे दूंगा। अभी महल में आग लग जाएगी और राज्य भी नष्ट हो जाएगा। ये छोटा योगी तंबाकू वाले पान की पीक से बेहोश हुआ है। रानी ने विजया से पूछा, तुम्हें मूर्छा क्यों आई? तब विजया ने कहा, ये छोटी उम्र के योगी हैं, इन्हें क्यों सिर मुंडवाना पड़ा? ये सोचते हुए सीढ़ी पर पांव फिसल गया। रानी ने कहा, विजया बेटी तो अब आई है, तुम लोग दोबारा अपना गाना बजाना शुरू करो। फिर क्या था, जोगियों ने फिर से नृत्य संगीत शुरू कर दिया। उदल की तान और नृत्य से सब रनिवासी महिलाएं मोहित हो गई। कोई अपनी अंगूठी, कोई माला उपहार में देने लगी। कुशला रानी ने नौलखा हार उतारकर उदल को दे दिया। जब जोगी चल पड़े तो विजया ने खिड़की के पास उदल की बाह पकड़ ली और अपने साथ ऊपर ले गई। उसने कहा, तुम महोबे के राजकुमार हो, तुम्हारा नाम उदय सिंह है, तुम छिपकर जोगी बनकर यहां आए हो। उदल ने कहा, इस शक्ल के बहुत लोग होंगे, मैं उदल नहीं हूं। तब विजया ने बताया कि तुम माहिल के पुत्र अभय की शादी में बारात में बैंजनी पगड़ी पहनकर आए थे। हमने तुम्हें वहां अच्छी तरह देखा था। उदल मान गया कि विजया ने सही में पहचान लिया। विजया का आग्रह था, मैं उदल से अभी विवाह करने को तैयार हूं। उदल ने कहा, मैं चोरी से विवाह नहीं करूंगा, पहले अपने पिता का बदला लेने के बाद ही तुमसे सारे समाज के सामने विवाह करूंगा। विजया बोली, आप गंगा की कसम खाओ। उदल ने कसम खाकर विजया से विवाह करने का वचन दिया। फिर विजया ने बताया कि मांडो राज्य के 4 किले हैं। एक में अनूपी भाई राज करता है, दूसरे में बड़े भाई सूरजपाल का शासन है, एक में करिया राय राजा है, तो लोहागढ़ में स्वयं मेरे पिता जंबे राज करते हैं। लोहागढ़ का तो मार्ग ही बहुत कठिन है। आप पहले ववुरी वन को मैदान बनाकर अपनी सेना वहां एकत्र करो, फिर नीतिपूर्वक योजना बनाओ। अब उदल द्वार की ओर चल पड़ा। जोगी बने सब बनाफर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछने पर उदल ने सच सच बतला दिया कि उसने विजया से विवाह का वायदा कर लिया है। इस पर आल्हा और मलखान ने कहा, पहले जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो। तब सब लोग आगे चले। चलते हुए लोहागढ़ पहुंच गए। द्वारपाल ने जाकर जंबे राजा को सूचना दी और उनके भीतर आने की अनुमति मांगी। जंबे ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। अंदर जाकर दरबार की शोभा देखकर वे हैरान रह गए। यहां भी उन्होंने बाएं हाथ से प्रणाम किया। करिया राय भी राजा जंबे के साथ बैठे थे। राजा ने जैसे ही बाएं हाथ से सलाम करते देखा तो वो क्रोधित हो गया। उदल ने तुरंत कहा, जिस हाथ से हम माला जपते हैं उससे आपको प्रणाम करेंगे तो योग भंग हो जाएगा। राजा ये सुनकर प्रसन्न हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न उसने पहने हुए जराऊ चोलों के विषय में पूछा। मलखान ने उत्तर दिया, पहले हम कन्नौज गए थे। राजा जयचंद हमारा संगीत सुनकर मोहित हो गया तो उसने पांचों के लिए मोती रत्नों से सजाई हुई गुदड़िया बनवा कर दी। हमारे हाथों में सोने के कड़े भी पहनाए। राजा ने तीसरा प्रश्न कर दिया, तुम्हारे माथे पर पगड़ी का निशान नजर आ रहा है। उदल ने ही बात बनाई, हे महाराज, कन्नौज से हम महोबे आए।
वहां हमारे तमाशे से प्रसन्न होकर आल्हा, उदल आदि राजकुमारों ने हमें पगड़ी और कलगी इनाम में दी। महीनों हम उन पगड़ियों को पहने रहे, इसीलिए निशान पड़ गए। राजा दलील सुनकर संतुष्ट हो गया और फिर अपना खेल प्रारंभ करने को कहा। जोगियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने शुरू किए। उदल ने कुछ देर बांसुरी बजाई, फिर गीत राग गाए और आखिर मस्त होकर नाचने लगे। सारा दरबार मोहित हो गया। सब कुछ न कुछ भेंट देने लगे। राजा जंबे ने चौकी मंगवाकर उन्हें बिठाया और विस्तृत परिचय पूछा। मलखान ने कहा, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, बंगाल के निवासी हैं तथा गोरखपुर में हमारी कुटी है। हम गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। अब गंगा जी में हरिद्वार जाकर डुबकी लगानी है, फिर हिंगलाज भवानी के दर्शन करने जाएंगे। राजा ने सोने का मुकुट देकर विश्राम करने का आग्रह किया। उदल ने वही जवाब दिया। बहता पानी और रमता जोगी सदा आगे बढ़ता है। आज यहां है तो कल और कहीं। फिर उदल बोले, हमें पता चला है कि लाखा नाम की नर्तकी आपके दरबार में है। उसके नाच की प्रशंसा हमने काशी में सुनी थी। राजा ने तुरंत संदेश भेजकर लाखा पातुर को बुलवाया। नाच फिर शुरू हुआ। जोगियों ने अपने साज बनाए। नाचते नाचते लाखा जोगियों के बहुत करीब चली गई। उदल ने रानी से प्राप्त नौलखा हार लाखा पातुर को दे दिया। सोचा, हम उसे कहां लिए फिरेंगे। लाखा पातुर महोबा की है, अतः यहां हार सुरक्षित रहेगा। लाखा महोबे के लड़कों को पहचान गई। उन्होंने भी बता दिया कि हम पिता का बदला लेकर ही महोबा लौटेंगे। लाखा ने लाख छिपाया, पर जंबे राजा को हार दिखाई पड़ ही गया। जोगी चल पड़े थे। अपना शक मिटाने को राजा ने करिया राय को रानी कुशल के पास हार लाने को भेजा। रानी ने पहले तो कुछ बहाना बनाया, फिर सच सच बता दिया कि उसने जोगियों के संगीत पर प्रसन्न होकर नौलखा हार इनाम में दे दिया। जब करिया राय ने राजा जंबे को जाकर बताया तो राजा ने अपने को ठगा महसूस किया। राजा ने करिया राय से कहा, जल्दी जाकर जोगियों को पकड़ो। वे जोगी नहीं, महोबा के राजकुमार हैं। करिया राय पिता की आज्ञा से जोगियों के पीछे चला। कुछ दूर जाकर उसने आवाज देकर उन्हें रोका और वापस चलने को कहा। उदल बोला, जहां से आगे बढ़ाए हम फिर लौटकर नहीं जाते। करिया राय ने तलवार खींच ली और रुकने को कहा। फिर तो उदल, मलखान, आल्हा, ढेवा चारों ने तलवारें निकाल ली। मलखान बोला, जोगियों के धोखे में न रहना। अगर एक कदम भी आगे और रखा तो जान से हाथ धो बैठोगे। करिया राय वापस चल दिया। उसने आकर जंबे राजा को सारी घटना बता दी और समझा दिया कि ये जोगी नहीं, महोबा के कुमार है। राजा जय ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलवा लिया और फौजें सजाने के लिए कहा। इधर पांचों जोगी वैशधारी ववुरी वन पहुंच गए। वही रानी दिवला का डेरा था। माता ने सबका स्वागत किया। उन्होंने माता को मांडौगढ़ और लोहागढ़ की सारी घटना खोलकर बता दी। उदल ने नर्मदा नदी की कम गहराई वाली जगह का पता लगाया और बड़े भाई आल्हा को बताया कि ववुरी वन को सेना कैसे पार कर पाएगी। नर्मदा पर मैंने बाज गाड़कर झंडे लगा दिए हैं, वहां से पार करेंगे। आल्हा ने कहा,
चंदन नामक बढ़ी को बुलाकर ववुरी वन काटने पर लगाओ। चंदन के साथ 900 बढ़ी और लगे, परंतु ताला सैयद ने अपने सभी लड़कों को भी इस काम में लगा दिया, तो 4-5 घंटे में सारा वन साफ हो गया। उदल के संकेत के अनुसार घास और छोटे पौधे घोड़ों के चरने के लिए छोड़ दिए गए। आल्हा को जब ये समाचार मिला तो वो बहुत प्रसन्न हुआ।